आप साथ रुकिएगा एक मिनट, मेरे साथ पलविशा भी हैं और रांझा साहब भी हैं, तो उनसे भी सुन लें ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। पलविशा। देखिए, जो मैंने देखी है इनकी पहली बात तो ये है ये किसी पेगासस स्ट्रेटजीज नाम की कंपनी जो शायद पॉलिटिकल काउंसलिंग करती है, उस ज़ाहिर है पैसे लेके काम करती है कि उसके थ्रू ये गए हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूँगी कि इससे पहले इस मुल्क में बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं और 14-14 साल रहे हैं। जरदारी साहब रहे हैं, लोगों मोहतरमा पे रही केस बनते रहे हैं। मोहतरमा के खिलाफ जो केसेस और टेप्स आई थी बाहर, ज़्यादा दौर में वो जिसे पकड़ा गया रहा था वो इंतहाई उसके बाद भी नामुनासिब आप था। याद कीजिए जी। हुकूमत के दौरान क्या होता रहा। फिर इस मुल्क में सियासी मुखालफिन को मारा गया, निकाला गया, मुल्क बदर किया गया। उनसे नई सियासी पार्टीज़, उनको फोर्स किया गया कि वो दूसरी सियासी पार्टीज़ और उस पर सिम्बल्स पे इलेक्शन लड़ें। मगर हमने अपनी जंगें मुल्क के अंदर ही लड़ी हैं, और मुल्क के बाहर से कुमक मंगवाना और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और हमारा शेवा तो नहीं रहा। और रांझा ना साहब से पॉलिटिकल काउंसलिंग के लिए फर्म्स हायर करना जो है ये कोई भी रांझा कर सकता है। साहब, आप सुनाइए। ये जो यूएन एक वर्किंग ग्रुप है उसकी ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से, आपका रद्दमल। देखिए, माजी में जब राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्होंने 15 किलो हेरोइन डाली थी, तो मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो मिसेस थी उनकी तरफ से एक पिटीशन डाली थी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में, और उसका फैसला भी आ गया था और हमारे हक में आया था कि राना साहब के साथ ज्यादती हो रही है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का बाकायदा डेलीगेशन इधर आया और उन्होंने फिर अपना फैसला जो था वो स्पीकर जो थे असद कैसर साहब उनको कम्युनिकेट भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो हुकूमत थी वो अपने उससे ना हिली, मुकदमे से ना हिली, और वो मुकदमा और कार्रवाई देखें हमारे पे कानूनी तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि लीगली स्पीकिंग क्या पॉसिबल है। अगर हम उनके इस इंटरवेंशन के हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए हुए और हम उनको अलाउ करते हैं लीगली कि वो इंटरवीन कर सकते हैं हमारे जुडिशियल प्रोसेस में, हमारे इंटरनल सिस्टम में, तो फिर तो एक अलग सिचुएशन होती है। बट अगर इस तरीके से आपके पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए क्रिमिनल जो हैं वो सारे सियासी, आपको पता है पॉलिटिकल असाइलम के केसेस कितने लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके लिए, और सारे असाइलम के केसेस जो हैं वहाँ पर फिर नेशनैलिटी ले ली जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर वो सारे के सारे कई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके मुल्क के बीच में इंटरवेंशन शुरू हो जाए उन अदालतों के फैसलों के ऊपर या एक वर्किंग ग्रुप के फैसले के ऊपर, वो मायने नहीं रखती। वर्किंग ग्रुप हो जाएगा वो आपको एक सिर्फ एक आपको अपनी पाकिस्तान में बदनामी। ऑब्जर्वेशन देते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्योंकि मैंने आपको अपना तजर्बा बताया कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में जो कि उस वक्त भी ये जो पार्लियामेंट्री यूनियन है ये एक बड़ा संजीदा अदारा है और जुल्फी से इसका जवाब ही ले लें। जुल्फी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, मुझे एक्चुअली इनकी तो बिल्कुल आवाज नहीं आई, लेकिन जो खातून पहले बात कर रही थी मुझे उनकी आवाज आई थी। मुझे अभी मैं जी, बिल्कुल पलविशा खान साउंड ओवर पीपल्स था। पार्टी से। जी, क्या कहेंगे आप? जी जी, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा जी, पहली बात तो ये कि पेगासस कोई लॉबिंग फर्म नहीं है, वो एक लॉ फर्म इसको कराया देता है, तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लॉ फर्म है, ह्यूमन राइट्स की एक लीगल एक लॉ फर्म है। दूसरी बात यह कि कोई मुहतरमा या बाकी कोई भी जिसपे पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जिनको जो केस जीत सकता है इंटरनेशनली वही जाएगा ना, जो केस नहीं जीत सकता इंटरनेशनली वो नहीं जाएगा जारी तौर पे। तो अब ये कहना कि जी इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते किसी चीज की, इंटरफेरेंस तो हमने तो नहीं की, हम तो एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के पास गए, हम कोई अमेरिका के पास तो नहीं गए, हमने कोई बजट आईएमएफ के ऊपर कहने पे तो नहीं लिखा, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो खड़े होकर ये तो नहीं बोला कि हमारा बजट आईएमएफ और अमेरिका के कहने पे बना हुआ है, ये हमने तो नहीं बोला। हमने तो जब भी बजट बनाया था हमने तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया था, हमने आईएमएफ या किसी और के कहने पे तो बजट नहीं बनाया। और ये यूनाइटेड नेशंस के एक डिसीजन है। यूनाइटेड नेशंस, क्या हम यूनाइटेड नेशंस के हिस्सा नहीं है? क्या हमारे डीजीज यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप्स में नहीं बैठते? क्या हमारे नहीं बैठते कमीशन के अंदर? तो या तो आप एक स्टांस लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड नहीं है, या आप ये डिसीजन लें कि आप यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड हैं। तो हम फलस्तीन के लिए, बाकियों के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए हम वाह करते हैं कि जी ये डिसीजन आया। हमारे मुल्क में ज्यादती हो, चाहे खान साहब के साथ हो, चाहे मुहतरमा के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर आप में वो जुर्रत है कि आप अपना केस आगे रख सकें कि आपके केस में सच्चाई है, इंटरनेशनली आप एम्बेरस ना हो, तो आप जाएं इंटरनेशनली। आप लोगों में वो सच्चाई नहीं थी। जरदारी साहब कौन सी सच्चाई लेके जाए इंटरनेशनली कि हमने करप्शन नहीं की? हम लेके जा सकते हैं, मैं लेके जा सकता हूँ इमरान खान का, जरदारी साहब लेके जाए ना, नवाज शरीफ लेके जाए ना, शहबाज शरीफ लेके जाए, मैं भी देखूं, मैं पैसे देता हूं उनके केस का, वो लेके जाए केस इंटरनेशनल का ही, और मैं देखता हूं कि उनके केस में कितनी सच्चाई है। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।